I, Dr. Tarun Sharma, Assistant Professor of Mathematics in Biani Group of Colleges. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स को। देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर 16 फॉर्मूले हैं जो वेदों से लिए गए हैं। बेसिकली वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़ किया जाता है हाई कंप्यूटेशंस के लिए, जिनको हम बहुत इजीली बिना किसी कैलकुलेटर के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम उसको सॉल्व कर सकें। तो बेसिकली वैदिक मैथमेटिक्स में होता क्या है, जो 16 फॉर्मूले दिए गए हैं, 16 सूत्र दिए गए हैं, उसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे दो अंकों की संख्याओं को गुणा किया जाता है, कैसे दो अंकों की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बेसिकली देखिए, बहुत सारे मेथड्स हैं। आज हम 3-4 मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी मेथड्स हैं उनका यूज़ बहुत, अगर आप सीखते हैं उन मेथड्स को तो उनका यूज़ हर जगह कर सकते हैं। चाहे आप बैंक के एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सीडीएस के एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई सा भी देश में कोई सा भी एग्ज़ाम जो भी हो रहा है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो रहा हो जहाँ पे मैथमेटिक्स आ रही है और जहाँ पे अंक गणित आ रही है, जहाँ अर्थमेटिक आ रही है, जहाँ पे कैलकुलेशंस आ रही है, वहाँ पे इन मेथड को आप यूज़ करके बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, इसके आपसे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपका टाइम जो होगा कैलकुलेशन को सॉल्व करने में वो कम लगेगा। क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट्स आज पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट में आज बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनको बेसिकली वैदिक मैथमेटिक्स ही पढ़ाई जा रही है। तो क्यों ना हम आज से स्टार्ट करते हैं कि कैसे वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर दो अंकों की संख्या को गुणा किया जाता है। बाद के लेक्चर्स में हम 3 अंकों की संख्या को गुणा करना, 4 अंकों की संख्या को गुणा करना, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और भी दुनिया भर की तरीके हैं, मेथड्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो देखते हैं, आज हम सबसे पहले उन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जिनके अंदर लास्ट की जो डिजिट है, स्टार्टिंग जो डिजिट हो 5 आ रही हो। सपोज करिए मेरे पास है 1 5, ठीक है। मेरे पास 15 है। अब मुझे 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली हम स्क्वायर की बात करते हैं, यहाँ पे वर्ग निकालने की बात कर रहे हैं कि कैसे 15 का वर्ग हम निकाल सकते हैं। तो मुझे 15 को 15 से जब मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मैं बिना कैलकुलेटर के, बिना किसी पेन पेंसिल के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, 15 में जो लास्ट डिजिट है ये क्या है आपके पास में, जो यूनिट प्लेस पे है वो क्या है, 5 है। तो आप जानते हैं 5 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 25 होता है। तो आप जब भी स्क्वायर करेंगे, यानी 15 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर तो आप 25 हमेशा लिखेंगे। और यहाँ पे जो ये सेकंड डिजिट है, ये जो सेकंड डिजिट है आपके पास में, यहाँ पे जो सेकंड डिजिट है ये आपके पास 1 है। तो देखिए 1 के आगे क्या आता है, 2 आता है। तो बेसिकली इस मेथड का नाम भी एकाधिकेन पूर्वेन है। जी हाँ, वैदिक मैथमेटिक्स में एकाधिकेन पूर्वेन का यूज किया जाता है, जिनके स्टार्टिंग में 5 आ रहे हो और आगे कोई भी डिजिट हो, 2 नंबर की संख्याओं के लिए, 2 अंकों की संख्याओं के लिए। तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो आप जानते हैं 1 के आगे क्या आता है, 2 आता है। तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2। तो आपका आंसर हो गया 2 2 5, 225। 15 का स्क्वायर आपका आंसर हो गया 225। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मुझे 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 इंटू 35 मुझे निकालना है कि क्या 35 इंटू 35 क्या होता है। तो देखिए 35 का जब स्क्वायर निकालेंगे हम तो वही मेथड लगाएंगे हम वापस से। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 25 होगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 25, ठीक है। और यहाँ मेरे पास क्या है, 3 है, और 3 के आगे आप क्या देखते हैं, 3 के आगे आता है 4। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे, दैट इज 12। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12। देखिए बिना पेन के, बिना पेंसिल के, बिना कैलकुलेटर के हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225। बिल्कुल। तो आपको इसको तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तो 25 एज इट इज रहेगा। आपको 3 के आगे वाले डिजिट को ध्यान रखना है। 3 के आगे क्या आता है, 4 आता है, और उस 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 जा 12। तो आपको यहाँ पे 12 25 दैट इज 1225 आपका 35 का स्क्वायर, यानी 35 का जो मल्टीप्लिकेशन करोगे, स्क्वायर करोगे आप, वो ये आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए मुझे 45 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 45 के स्क्वायर में क्या होगा, सिंपल 5 का स्क्वायर 25 और 4 के आगे कौन सी डिजिट आती है, 5। तो 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 4 जा 20। तो आंसर हो जाएगा आपके पास में 2025। जी हाँ, 45 का स्क्वायर हो गया 2025। सिमिलरली 55 का मुझे निकालना अगर, तो 55 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और 5 की नेक्स्ट आगे डिजिट क्या है, 6। तो 6 को करूंगा मैं 5 से मल्टीप्लाई, तो 6 5 जा 30।
ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 85 का निकालना है मुझे, अगर 85 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5 का तो वही 25, दैट इज 25, और 8 के आगे क्या आता है, नेक्स्ट डिजिट क्या आती है, 9 आती है, तो 8 9 जब निकालेंगे हम तो दैट इज 72, तो आंसर हो जाएगा आपके पास में 7225। तो देखिए 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45, 55, 65, 75, 85, 95, यानी ये जो भी नंबर्स हैं इनका स्क्वायर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका स्क्वायर निकालने के लिए ये अब तक की सबसे अच्छी विधि है, मेथड है एकाधिकन पूर्वेन। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता है, यूनिटी प्लेस पे 5 होता है, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 25 होगा। आपको फोकस करना है अगली डिजिट क्या है, ठीक है, अगली डिजिट जो भी होगी उसके अगले वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था 1 की नेक्स्ट डिजिट होती है 2, तो 2 को 1 से करा है दैट इज 2, 3 की अगली डिजिट होती है 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा है दैट इज 12। सिमिलरली 4 की नेक्स्ट डिजिट है 5, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा है 20। ऐसे ही 5 की नेक्स्ट डिजिट है 6, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा है दैट इज 30। सिमिलरली 8 के आगे जो डिजिट आती है वो आती है 9, तो 9 8 72, तो ये हो जाएगा इसमें 7225। तो ये मेथड सिर्फ उन्हीं अंकों की स्क्वायर करने के लिए, वर्क करने के लिए यूज लिया जाता है जिनमें स्टार्टिंग का प्लेस यानी यूनिट प्लेस पे इकाई का अंक जो हो 5 हो। अब देखते हैं दूसरा मेथड। देखिए ये जो मेथड बताने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी बहुत पॉपुलर है स्क्वायर करने के लिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है। देखिए सपोज कैसे सपोज करिए मुझे 12 का स्क्वायर निकालना है। अभी हम पहले स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, और स्क्वायर के बारे में बात करके हम फिर डिफरेंट डिजिट लेंगे दो, जैसे 12 इंटू 13, 13 इंटू 15, 18 इंटू 22, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम स्क्वायर वाले पैटर्न को समझते हैं कि कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। तो देखिए 12 का मुझे स्क्वायर निकालना है तो बहुत मेथड है। नंबर 1 मेथड हम डिस्कस करेंगे। मैं 12 यहाँ लिखूंगा, ठीक है। अब मैं 12 में क्या करूँगा, 2 ऐड करूँगा। यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 ऐड करा, तो ये मेरे पास बना 14, दैट इज़ 14। और यहाँ मैंने क्या करा, 2 सब्ट्रैक्ट करा, तो ये मेरे पास बना 10, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 10 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 140 जी। 10 को मैंने 14 से मल्टीप्लाई करा है, ये मेरे पास आ गया 140। और ये जो मेरा 2 था यहाँ पे, इसका मुझे स्क्वायर करना है, दैट इज़ 4, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, और इनको जब मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 144। वापस देखते हैं, 12 का स्क्वायर करना था, 12 को मैंने यहाँ लिखा, 12 में मैंने 2 ऐड किया दैट इज़ 14, 12 में मैंने 2 माइनस किया दैट इज़ 10, 10 को इस 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास आ गया 140। और जो ये 2 था हमारे पास में, ये हमारे पास था, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, दैट इज़ 144। तो इस प्रकार से 12 का स्क्वायर निकालेंगे हम। बेसिकली ये मेथड बेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम 10 को बेस लेते हैं, जो बेस है हमारे यहाँ पे 10 है। ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से हम करने के लिए। सपोज करिए मुझे 13 का स्क्वायर निकालना है ना। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का वर्ग क्या होगा, तो वही तरीका 13 में यहाँ लिखूंगा, 3 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 16, 3 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 10, इस 10 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 160। और ये जो 3 था मेरे पास, इसका मैं स्क्वायर करूंगा दैट इज़ 9, तो ये हो जाएगा 169। देखिए कितना सिंपल है 13 का स्क्वायर करना, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं मेथड को। अगला मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत अच्छा है, इसको हम लाइन मेथड ही बोल सकते हैं, लाइन क्रॉसिंग मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, सपोज करिए 12 का स्क्वायर करना है आपको, तो देखिए बहुत अच्छा मेथड है। यहाँ 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 and 2, ठीक है। तो 1 के लिए देखिए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर, और जो 2 है उसके लिए आप 2 लाइन ड्रॉ करेंगे इधर। देखिए 1 के लिए 1 लाइन एंड 2 के लिए आपने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करी। क्योंकि स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप अब इस तरह से बात करेंगे, तो 1 के लिए फिर 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, और 2 के लिए फिर 2 लाइन आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, है ना। ये देखिए 1 था, इसके लिए ये वाली लाइन ड्रॉ करी, इस 2 के लिए ये वाली लाइन ड्रॉ करी, फिर मल्टीप्लिकेशन था तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो ये 1 लाइन फॉर 1 के लिए और 2 लाइन फॉर 2 के लिए।
अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाना है, जहाँ पे ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट देखने हैं। तो यहाँ पे कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4। तो अब कुछ नहीं करना आपको, अब आप उनको ऐड करना है, दैट इज 4। इस 2 को इस 2 के साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये 1 आपके पास में एज इट इज है। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144। ये क्रॉस लाइन मेथड भी इसको आप बोल सकते हैं। अच्छा, ये मेथड कब यूज़ करना है, ये मेथड आपको तब यूज़ करना है जब आपके पास डिजिट छोटी हो। ऐसे नहीं कि आपके पास 19 × 19 हो, क्योंकि 9 की लाइन ड्रॉ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सा मेथड कब यूज़ करना है। ये बेसिकली जो 2 डिजिट है और जो थोड़ी छोटी में है, जैसे 12 × 12, 12 × 13, 13 × 14, 15 × 12, इस तरह के डिजिट को सॉल्व करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगला मेथड भी हम देखते हैं जो बहुत अच्छा है, आसान है। देखिए 12, मुझे 12 को स्क्वायर करना था, तो मैं कैसे करूँगा इसको। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, तो जब मैं 2 को सबसे पहले मैं करूँगा 2 को 2 से, तो ये मेरे पास आएगा 4। फिर मैं एक ऑब्लिक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँगा, फिर मैं करूँगा 2 को 1 से, और फिर इस 2 को 1 से, दैट इज़ 4, तो ये 4, और फिर वो करूँगा मैं 1 को 1 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12 × 12 144। बहुत आसान है। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में कोई AB क्रॉस AB है सपोज करिए, तो क्या होगा, स्टेप 1 जो होगी आपके पास में, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, B क्रॉस B करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, B क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, यानी जो अपोजिट पोजीशन पे होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड पोजीशन पे करेंगे आप A क्रॉस A। तो इस प्रकार से आप करेंगे और उनको सॉल्व कर लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसके लिए। देखिए सपोज करिए मुझे 13 × 13 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, मैंने 13 लिखा, यहाँ भी 13 लिखा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, B को B से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 3 से जब करूँगा तो क्या आ जाएगा 9। फिर क्रॉस में करूँगा मैं मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 प्लस 3 × 1, तो 3 + 3 दैट इज 6, ये 6, और 1 बचा लास्ट में, उसको 1 से करेंगे तो 1, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ये हो जाएगा। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज करें इस बार स्क्वायर नहीं कर रहे हम, कोई दो अलग अलग डिजिट ले रहे हैं, दो अलग अलग नंबर ले रहे हैं, तो उसको कैसे करेंगे। सपोज करिए 12 × 13 है मेरे पास, तो कैसे करेंगे, 12 मैंने यहाँ लिखा, 13 मैंने यहाँ लिखा। अब देखिए कंसेप्ट पे ध्यान दें, कंसेप्ट वही रहेगा यहाँ भले ही डिजिट आपकी कोई भी आए। तो देखिए फर्स्ट कंसेप्ट क्या था कि B को B से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 2 = 6। फिर देखिए 3 को 1 से, 2 को 1 से, तो 3 + 2 दैट इज़ 5, और फिर 1 को 1 से करेंगे दैट इज़ 1, तो 12 × 13 इज़ 156। वेरी सिंपल। तो ये मेथड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर करना हो, चाहे वो कोई भी दो डिजिट हो उनका आपको मल्टीप्लाई करना हो, तो ये भी बहुत अच्छा मेथड आपके पास यहाँ पे यूज़ करने के लिए है। और भी हम देखते हैं आगे। सपोज करिए देखिए एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड कैसे काम करता है देखिए, अगर 2 डिजिट है तो हम 2 × 2 की हम एक मैट्रिक्स टाइप से एक बॉक्स बनाएंगे। इसको देखिए हम ऐसे लिखेंगे, बॉक्स को भी हम सब डिवाइड करेंगे। तो देखिए मुझे सपोज करो मल्टीप्लाई करना है 12 को 12 से, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने लिखा 1 यहाँ पे, और 2 मैंने यहाँ लिखा, 1 मैंने यहाँ लिखा, 2 मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से इनको आगे ले लेते हैं अपन थोड़ा सा। अब देखिए मुझे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, जब मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा रिजल्ट 2 डिजिट में आना चाहिए। तो मैं लिखूँगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन हम लिखेंगे कैसे उसको, 0 1। ऐसे ही 1 को 2 से करूँगा तो मल्टीप्लाई होने पे क्या आंसर आएगा, 2, लिखेंगे कैसे हम 0 2, तो ये हम लिखेंगे 0 2। सिमिलरली 0 2
एंड 0 4। तो देखिए ये 4 एज इट इज़, ये 2 आप 2 0 एंड 0 एंड 2 0 प्लस 2, तो इनको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 4 और ये 1 जो आपके पास था इनका सम, तो ये आ जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा 12 इंटू 12 इज़ 144। जी हाँ, बॉक्स के जो नंबर्स हैं आपके पास में, जो अंक हैं बॉक्स के अंदर, उनको ऐड करना है। देखिए 4 का 4 एज इट इज़, 2 प्लस 0 प्लस 2 दैट इज़ 4, 0 प्लस 1 प्लस 0 दैट इज़ 1। तो इस प्रकार से भी आप बॉक्स मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। तो देखिए उसके लिए अपन क्या करेंगे, सपोज करिए मुझे निकालना है 13 इंटू 12, इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो बॉक्स मेथड से हम कैसे करेंगे, देखिए हम ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में वो हम सब डिवाइड भी कर देंगे। देखिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 3 और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 2। सेम कंसेप्ट है, जैसे हमने 12 को 12 से मल्टीप्लाई करा था वैसे ही कंसेप्ट लगाना है। क्या करना है, देखिए जब मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 1, तो मैं उसको लिखूँगा 0 1। सिमिलरली 1 को 2 से करूँगा तो 0 2, 3 को 1 से करूँगा 0 3 और 3 को 2 से करूँगा 0 6। तो देखिए अब जब मैं ऐड करूँगा तो 6 एज इट इज़। अब इस बॉक्स में जो एलिमेंट्स इनको मैं ऐड करूँगा 2 प्लस 0 प्लस 3, तो 3 प्लस 0 प्लस 2 दैट इज़ 5, ये 5। और इस वालों को मैं ऐड करूँगा 0 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ 1। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 13 इंटू 12 इज़ 156। तो देखिए इस प्रकार से भी हम किसी भी दो अंकों की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो और भी बहुत मेथड है, लेकिन जो बच्चों के लिए जो यूज़फुल मेथड है, जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, भले ही वो एसएससी का एलडीसी पेपर हो, सीजीएल हो, बैंक का क्लरिकल एग्जाम हो, कोई सा भी हो, तो वहाँ पे आपके पास में कंपटीशन जब आप करते हैं, जब आप सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत मिलते हैं आपको। वहाँ पे इस तरह की कैलकुलेशन आपको बहुत करनी पड़ती है। तब आप इनमें से किसी मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लाइन मेथड हो, चाहे बॉक्स मेथड हो, चाहे वो एकाधिकन पूर्वेन हो, और जो भी हमने और भी मेथड डिस्कस करें वो भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना ही आप वैदिक मैथमेटिक्स में परफेक्ट हो जाएंगे। तो और भी लेक्चर्स हम इस पर डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, जिसके अंदर हम 3 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इवन जो हायर डिजिट हो, जैसे 99 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं 2 सेकंड के अंदर, 98 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और भी 3 डिजिट की हो, जैसे 999 999 हो, 9999 हो, उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो वो भी हम वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसी प्रकार लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए, और बताइए हम अगला लेक्चर फिर और भी अच्छा बनाएंगे, और भी अच्छा लेक्चर लेके आएंगे वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर, जो आपको आने वाले समय में कंपटीशन के जो एग्जाम आप फाइट करने जा रहे हैं उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।